अर्थालंकार चल रहा है, 2 हो गया है, तीसरा आज बता रहे हैं। ये दोनों हो गया है यमक, अरे उपमा और रूपक, सॉरी उपमा और रूपक अलंकार दोनों हो गया अर्थालंकार का। और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, सबका अलग अलग डिफिनेशन है, सबकी अलग अलग पहचान है, यही ध्यान देना है। देखिए, जब किसी काव्य में वाक्य में उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ध्यान दीजिए, उपमान के न होने पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना करते हैं, जिससे करते 2 की तुलना होती है ना, तो यहां जिससे करना है तुलना वो है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है वो, लेकिन जो प्रेजेंट है उसी में उसको भी मान लेते हैं, यही है ना। उपमान के न होने पर उपमेय की तुलना होती है, उपमान से होती है। लेकिन उपमान है नहीं, प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जहां अर्थात जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, जो दिख रहा है प्रस्तुत है, प्रेजेंट में है, तो उसी को प्रस्तुत मान लिया जाता है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की प्रस्तुत में अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है, उसकी संभावना होती है, उसको मान लिया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है कि वो है सामने, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, यही इसकी पहचान है। उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, मतलब प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है, कल्पना की जाती है, वही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। पाहुन जो आए हैं गांव में शहर के, ये बादल के लिए आया है, कविता है कवि की, उसमें ये है ना। पाहुन जो आए हैं गांव में शहर के, तो पाहुन किसको कहा गया है, मेहमान को। तो बादल खूब घिरे हुए हैं, बारिश होने वाली है, तो बादल जो उमड़ घुमड़ के आकाश में घूम रहे हैं, उसकी तुलना की गई है मेहमान से। मेहमान यहाँ है नहीं, कोई पाहुन है नहीं, लेकिन बादल को ही मेहमान मान लिया गया है। जिस तरह से शहर का मेहमान दामाद जो सज संवर करके गांव में आता है, तो उस बादल को कहा गया है कि वो मेहमान है, दामाद जैसे घर में आता है सज संवर के, वो बादल जो है उनको पाहुन कहा गया है, वो सज संवर करके गांव में आ गए हैं। पाहुन जो आए हैं गांव, मतलब जो खुशहाली है आने की, जो बादल के आने पर, जैसे मेहमान के आने पर होती है, तो मेहमान को पाहुन कह दिया गया, अरे सॉरी, बादल को पाहुन कह दिया गया, मेहमान कह दिया गया। गांव में आ रहे हैं, शहर के मेहमान जो है वो गांव में आ रहे हैं, मतलब बादल जो है वो गांव में आया है, चारों तरफ खुशहाली है मेहमान की तरह। तो बादल को चूंकि मेहमान है नहीं, प्रस्तुत क्या है बादल, तो बादल को मेहमान मान लिया गया, जो है नहीं, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, यही तो कह रहा है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, प्रस्तुत क्या है बादल, अप्रस्तुत क्या है पाहुन मेहमान, तो उसी की संभावना कर ली गई, उसी से कहा ज्यों आए, मतलब जैसे मेहमान आते हैं उसी तरह से बादल जो है गांव में आ रहे हैं। आगे है, नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धरे हुए हैं। नाना रंगी, अनेक प्रकार के रंग के जलद माने बादल जो हैं आकाश में दिखते हैं, अनूठे में सुंदर, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। अनेक प्रकार के बादल जो हैं आकाश में, जलद माने बादल, नभ माने आकाश में दिख रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर है। कैसा लग रहा है, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धरे हुए। अब योद्धा यहाँ है नहीं, योद्धा नहीं है, लेकिन बादल को ही योद्धा मान लिया गया है। कैसा लग रहा है कि योद्धा अनेक तरह के वस्त्र धारण किए हुए आ रहे, तैयार हैं। तो बादल योद्धा तो नहीं है, योद्धा वीर जवान जो भी होते हैं उनको कहा गया, योद्धा है तो नहीं, लेकिन बादल को मानो ऐसा लग रहा है जैसे अनेक प्रकार के योद्धा विविध प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। प्रस्तुत क्या है बादल, जलद, अनेक रंग बिरंगे बादल। अप्रस्तुत क्या है योद्धा। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जा रही है, व्यक्त की जा रही है, तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ क्या है,
श्याम कृष्ण, कृष्ण का रंग सांवला था, सांवले सलोने थे, गात माने शरीर। तो शोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। क्या कह रहा है कि कृष्ण भगवान जी जब अपने श्यामले सलोने श्याम वर्ण के थे, तो श्याम सलोने मतलब श्याम सुंदर जो है कृष्ण भगवान जी अपने सुंदर शरीर पर, सांवले शरीर पर जब पीला वस्त्र ओढ़ते हैं, सोहत पीत पट, पीला वस्त्र, सोहत ओढ़े पीत पट, पीला वस्त्र जब कृष्ण भगवान जी अपने सांवले सुंदर शरीर पर ओढ़ते हैं तो कैसा लगता है? मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, जैसे लगता है नीलमणि पर्वत के ऊपर, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात काल की, प्रातः काल की सूर्य की रोशनी पड़ रही है, चमक रही है, पीली रोशनी जो सूर्य की है वो चमक रही है। प्रत्यक्ष क्या है? सामने क्या दिख रहा है? श्याम सलोने कृष्ण भगवान जी के का सांवला सुंदर शरीर और उस पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र, ये सामने प्रेजेंट में दिख रहा है। अप्रस्तुत क्या है? नीलमणि पर्वत, उसकी संभावना की जा रही है कि ऐसा लग रहा है सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ करके ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे लग रहा है नीलमणि पर्वत पर प्रातः कालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की रोशनी पड़ रही है प्रभात काल की, ये सुंदरता दिख रही है। तो कृष्ण का प्रेजेंट होना और नीलमणि पर्वत का अप्रेजेंट रहना, प्रेजेंट में अप्रेजेंट को मानना, प्रस्तुत में अप्रस्तुत को मान लेना, समझ जाना। अप्रस्तुत जो है उसी को प्रस्तुत की तरह वर्णन कर दिया गया, यही है उत्प्रेक्षालंकार। एक और उदाहरण देखिए, मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, मानो कठिन आंगन चली, यहां भी ऐसा लग रहा है कि कठिन आंगन में चल करके आई है जिससे उसके पांव जो हैं वो घायल हो गए हैं। ताते राते पाए मतलब पांव जो है कट पिट गए हैं, घायल हो गए हैं। तो आंगन यहाँ ये नहीं दिख रहा कि कैसे पैर घायल हुए हैं। प्रेजेंट क्या है? कटे पिटे पैर कैसे घायल हुए नहीं दिख रहा, कठिन आंगन की कल्पना कर दी गई, कठिन आंगन में चला गया है इसलिए पैर जो है वो कट पिट गए, घायल हो गए। तो प्रेजेंट, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की कल्पना, यही है प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाती है, यही है उत्प्रेक्षालंकार। इसमें होता क्या है? जो, जनु, मानो, मनु, इस तरह के शब्द आते हैं जब संभावना व्यक्त की जाती है। ज्यों, जैसे है ना, पाहुन ज्यों आए हो, ज्यों शब्द आया। और मानो विविध रंग के वस्त्र, यहां भी मानो शब्द आया। मानो नीलमणि, यहां भी मानो शब्द आया। मानो कठिन, यहां भी मानो। जयो, जनु, मानो, मनु, ये सब शब्द जो है संभावना व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं, ये इसकी पहचान है। बहुत ध्यान से इसको समझना है कि जिस चीज का वर्णन हो रहा है, जो सामने है, उसमें जो नहीं सामने है, दूर है, सामने में उसी को उतार दिया जाए, उसी को समझ लिया जाए, यही है उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार साफ साफ कह रहा है, उसको बहुत ध्यान से देखना है और सारे डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल को जब टैली किया जाता है, समझा जाता है, तब सही से क्लियर होता है। यहाँ ये ऐसा है, इसको ऐसी तरह से समझना है, बहुत ध्यान से इसको देख करके ऐसे समझ लेना है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इतना हो गया, इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। फिर अगला अलंकार, इसका अर्थालंकार का अगला अलंकार पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, इसको क्लियर हो जाए, उसके बाद अगला वीडियो अगला जो भेद है अगले में बताएंगे। ठीक है, ओके।